मैं भी चाहती थी कि कॉल पर ही बात हो, लेकिन ऐसे हो नहीं सकती थी, तो इसलिए वॉइस नोट भेज रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कबूल करेंगे अगर मैं आती हूँ ऐसे तो। बाकी अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप इनसे पूछ सकती हैं। मुझे मेरी बेटी दिलवाई जाए, मेरा कसम जी जी, मेरी बेटी मुझे दिलवाई जाए। मरियम साहबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेरी बेटी आईजी पंजाब से, वजीर आलम से, वजीर आजम साहब से, चीफ ऑफ आर्मी साहब, सुप्रीम कोर्ट जज साहब से, सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरी मेरी बच्ची मिलवाई जाए। नहीं तो मैंने भी सोचा हुआ है, ये अगर नहीं मिलेगी, ये हफ्ता 15 दिन के बाद मैं अपने पूरे घर को जहर दे के मार दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास हाल यही है। इसके अलावा मैं जिल्लत से और नहीं जी सकता। बस मैंने यही सोचा हुआ है कि मैं फिर सबको जहर दे के आप भी पी के अपनी नींद सो जाऊंगे, बस ख़त्म। कि मैं गरीब आदमी हूँ, जब मैं आप लोगों ने दुआ ज़रा का देखा, उसका बाप और पति था, कैसे सारे मीडिया पीछे पड़ा हुआ था, सब हर चीज़ लगी हुई थी, गवर्नर पीछे लगा हुआ था, वज़ीर आला लगा हुआ सिंध का। मेरी तरफ किसी को कोई रुझान नहीं जाता, मेरी तरफ। मैं पाकिस्तान का, पंजाब का रिहायशी नहीं हूँ। वो मैंने उसे बेटी से ज़्यादा कभी तरजीह बेटी के बराबर दी, अपनी बेटी के साथ उसे बैठने दिया, सब कुछ किया। वही जाते वक्त मुझे सांप की तरह खा गई। बेटी को साथ लेके बात, बेटी को साथ ले गई, 16 साल की बच्ची को साथ ले गई। क्या नाम है आपकी? मेरी बेटी का नाम मोहम्मद अली है। तो कितने दिन हो गए हमें साथ लेके? 2.5 महीने हो गए। उस 2.5 महीने हो मैंने अपनी बच्ची की आवाज़ नहीं सुनी 2.5 महीने में। मेरा गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है, मुझे पता नहीं है। ये कब से खेल रहे थे गेम, इस जित का मुझे पता नहीं है, लेकिन वो खेल पुराने रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, पबजी की दोस्ती का भयानक अंजाम। पबजी से एक लड़का एक लड़की के साथ दोस्ती करता है, उसके बाद शादी हो जाती है। शादी होने के बाद लड़की घर में आ जाती है और रहना शुरू कर देती है। उसके बाद लड़की अपनी नंद को लेके अपने पुराने आशना के साथ वहाँ से भाग जाती है। इस वक्त मेरे साथ वो बाप मौजूद है, वो वालिद मौजूद है, जिसका बेटा पबजी के थ्रू पहले गेम खेलता है और फिर लड़की से मोहब्बत करता है, उसके बाद उसी लड़की से शादी कर लेता है। ये वाक़या किस तरह से और कहाँ पे पेश आया, मेरे साथ इस वक्त आमिर महमूद मौजूद हैं, इनसे मेरे साथ इस वक्त खालिद महमूद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है जी। क्या ज़िंदगी है, जिसकी औलाद ना, उसके पास एक बच्ची थी, वो भी नहीं है मेरे पास। मुझे पहले बताएं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया। आपका बेटा जो है वो किसी को पसंद करना शुरू हो गया था पबजी गेम खेलते हुए? हाँ जी, मेरे लिए तो मेरी औलाद सजा बन गई कि मेरा बेटा किसी के साथ गेम खेलता था, वो उसे घर आ गई, भावलपुर आ गई, वो खुद लड़की घर आ गई, वो भावलपुर ले आ गई लड़की, अब घर लेके आ गया। मुझसे गलती ये होगी कि मैंने बच्चे का साथ दे दिया, उस लड़की का साथ दे। उसने वास्ते इतने डाले थे कि आप मुझे वापस अगर भेजेंगे, मैंने तो उसे कहा था बेटा मैं नहीं करता, मैं आपके वालिद का नंबर दे अपने का, मैं उसे बुलाता हूँ, उसके बाद उनसे बात करूँगा जी, अगर हमारे नसीब में होंगी तो ठीक है, नहीं तो आप उनके साथ जाएगी। उसने कहा जी वो हम मुझे भी गोली मारेंगे, आपको भी गोली मारेंगे, आपके बच्चे की भी गोली मारेंगे। लड़की किस इलाके की थी? वो डेरा समील खा गई। खैबर पख्तूनख्वा? जी जी। तो उसके बाद मैंने इसी डर मारे अपने बच्चे की शादी करवा दी उसके साथ, जो उसने वास्ते मिन्नतें करनी शुरू कर दी, पाँव पकड़ने शुरू कर दिए मेरी मिसेज के। दूसरा मुझे पहले ये बताएं कि दोस्ती पबजी पे हुई, कितने साल से दोस्ती थी और कैसे लड़की आ गई अपना घर बार छोड़ के, अपने माँ बाप छोड़ के आपके लड़के के पास शादी के लिए? सर जी ये मुझे पता नहीं है, ये कब से खेल रहे थे गेम, इस जित का मुझे पता नहीं है, लेकिन वो खेल पुराने रहे थे। मैंने इसी साल फरवरी में बच्चों की 2 की शादी की है, उसमें उसने उल्लू के पट्टे ने अपनी उस लड़की को मेरे अपने भाइयों की शादी दिखा दी कि ये शादी हो रही जी। उसमें हमें वो लड़की किसी ग्रोह की सरगना है, ग्रोह की साथी है। मतलब कि आम लड़की नहीं है वो? नहीं सर, ग्रोह की है वो। ऐसे कि उसने देखा कि ये हमने, मेरी मिसेज ने, मेरी बेटी ने, मेरी बहुओं ने आर्टिफिशियल जेवर डाला हुआ था। जब आर्टिफिशियल के उसकी लुक तो ओरिजिनल वाली लगती है ना, उसने कहा इनके पास जेवर बहुत सारा है। वो तकरीबन कोई आधा किलो 3 पाव बनता था, क्योंकि जब देखा कि तगड़ी पार्टी है, तकड़ी पार्टी जाए, ये तो करोड़ों रुपए की पार्टी है, जाके मैंने लूटती हूँ। वो वहाँ से इसको बच्चे को 28 को उसने मैसेज किया कि मैं भावलपुर आ रही हूँ। इसने कहा मजाक है। 29 को वो भावलपुर आ गई। इस्माइल खान से वो लड़की भावलपुर आती है जी, 29 जून को भावलपुर आ गई। ये उसे घर लेके आ गया, मैंने इनकार किया। उसके बाद आपको बता चुका हूँ। खैर उसने हमें डरा दिया। उसके बाद मैंने 30 जून ने किस तरह डराया कि अगर आप मुझे वापस देंगे वो आपके बच्चे को गोली मारेंगे,
अब मुझे तो मारेंगे मारेंगे, आपके बच्चे को भी गोली मारेंगे। वॉइस मैसेजेस थे आपके पास, कौन से? वो उनके मैसेज हैं मेरे पास, उसकी तस्वीरें भी हैं, जो ग्रुप ले गया है, ग्रोह ले गया है, उसकी तस्वीरें भी हैं, उसकी वालदा की तस्वीरें भी हैं, उसके भाइयों की तस्वीरें भी हैं, मेरे पास CDR है, टोटल हर चीज़ है, FIR की कॉपी है। आप जो चीज़ चाहेंगे मैं वो चीज़ दूंगा। जब उसने बच्चे के साथ निकाह किया वो भी वीडियो है मेरे पास। कितना अरसा वो लड़की आपके घर में 3 रही? महीने रही है मेरे पास। 3 महीने रही जी, जिसमें से उसकी जब कोर्ट में बयानों के लिए आई, उसकी वालदा मुझसे 5 लाख लेके गई है। कैसा था घर में उसका आपके बेटे के साथ? मैं कहता हूँ सलूक इतना अच्छा था कि आप सोच नहीं सकते, इतना अच्छा सलूक उसने की बनाया हुआ था। खुश हो गए होंगे कि बहू मिल गई? बहुत, हमने कहा जी, हमसे बहुत मुझे अपने घर वालों से वो अच्छी लगने लगी थी कि यार ये इतनी बच्ची अपने दुख बर्दाश्त किए हुए हैं कि ये इतनी लायक बच्ची है। वो मैंने उसे बेटी से ज़्यादा कभी तरजीह बेटी के बराबर दी, अपनी बेटी के साथ उसे बैठने दिया, सब कुछ किया। वही जाते वक्त मुझे सांप की तरह खा गई। बेटी को साथ लेके बात? बेटी को साथ ले, 16 साल की बच्ची को साथ ले गई। क्या नाम है आपकी? मेरी बेटी का नाम मोहम्मद अली है। तो कितने दिन हो गए उसे साथ लेके? 2.5 महीने हो गए। उस 2.5 महीने हो मैंने अपनी बच्ची की आवाज़ नहीं सुनी 2.5 महीने में। मेरा गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है? आई तो खुद थी तू, मैं तो तुम्हें नहीं लेके आया था। कोई कॉल रहा कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं है सर, मेरा कसूर क्या है? तूने अपनी माँ को मुझसे 5 लाख लेके दिए, मैंने वो दिए। तू जाते वक्त मेरे घर से 8 तोले मेरी दूसरी बहुओं का जेवर उठा के ले गई। तूने मेरे बच्चों की सैलरी उठा ली, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। तू जाते वक्त मेरी बच्ची को भी उठा के ले गई। मेरा गलती क्या थी, मुझे ये तो बताए कि तेरी गलती यहाँ पे है। वो जाते वक्त सबसे बड़ी नुकसान मुझे और देगी कि मेरे बड़े बेटे की बीवी ने भी तलाक ले ली उससे, कि उसने कहा, उसके वालिदैन आगे उन्होंने कहा कि यार जो अपनी बच्ची की बात नहीं करें, हमारी बच्ची की क्या हिफाजत करोगे? हमारी बच्ची का तुमने जेवर उठवा दिया। मैं कहाँ मुझे 3 घर बर्बाद कर गई, मेरे तो पूरा खानदान बर्बाद कर गई वो। बच्चा है। सलूक क्या किया उसे मेरे सामने तो ले आए, को मेरे सामने आकर बताया इसने हमारे साथ ये सलूक किया है। कि मेरा कसूर क्या था? क्या मैं गरीब आदमी, मेरे से इसलिए कोई नहीं जाना सुन रहा मेरी कि मैं गरीब आदमी हूँ। जब मैं आप लोगों ने 2000 का देखा, उसका बाप और पति था, कैसे सारे मीडिया पीछे पड़ा हुआ था, सब हर चीज़ लगी हुई थी, गवर्नर पीछे लगा हुआ था, वज़ीर आला लगा हुआ सिंध का। मेरी तरफ किसी को कोई रुझान नहीं जाता मेरी तरफ। मैं पाकिस्तान का, पंजाब का रिहायशी नहीं हूँ। कि बेटी से आपकी जो बहू है उसने दोस्ती कितनी देर में कर ली? उसने 1 महीना 10 दिन में मेरी बेटी के साथ ताल्लुक, वो 3 महीने तो रह गई ना। जब उसने बयान दिए ना 164 के, उसके बाद मैंने कहा यार इस बच्ची ने अपने माँ बाप छोड़ दिए, इसको तकलीफ़ ना कोई देना कि ये परेशान ना हो, तो इसके साथ इससे कोई इससे गलती भी हो जाए इग्नोर कर देना। तो सर जी वो बेटी के साथ घर में बैठे हैं ना। अब आप मेरे पास बैठे हैं, जब मैं आपके पास आया बैठा हूँ, मैं घर में बैठा हूँ ना, तो अब आप मुझ पर क्या शक कर सकते हैं? तो कभी आपको शक नहीं हुआ कि ये इसके पीछे कहीं पे राबते हैं? सर वो रात उसने जब वो आई थी, उसने मेरे बेटे को मोबाइल दे दिया। मोबाइल मेरे बेटे ने अपनी वालदा को पकड़ा दिया था, मेरी मिसेज ने छुपा दिया था मोबाइल। मोबाइल भी नहीं था उस लड़की के? नहीं, वो रात को मेरे ये छोटे थे ऊपर छत पे बच्चे, ये भी ऊपर सोती थी। तो सर जी वो मेरे बच्चों के 2 के बड़े मोबाइल पड़े होते थे, रात को 1-2 बजे उठा लेती थी, उसके ऊपर वो मैसेजिंग करती। वो CDR निकलवाए तो मुझे पता लगा कि ये हमारे साथ उसने बर्बाद किया। CDR में क्या देखा? सर उसमें मेरे बच्चों के नंबर हैं, उसमें जिस पे वो SMS करके सुबह को डिलीट कर देती थी। जब SMS करती थी उसके बाद वो डिलीट कर दी। 12-12, 13-13 एक दिन रात के मैसेज हैं। किसको करते थे मैसेज? वो अपने पिछलों को, अपने भाई को, अपनी वालदा को, जिससे वो भाग के आई थी। आप क्या समझते हैं कि जो आपकी बहू थी उसका नाम क्या था? माया अली। माया अली। ये जो माया अली है ये एक गैंग है और इसकी अब इसने आपकी बेटी जो है वो भी किडनैप कर ली है आसान लफ्ज़ों में। किडनैप ही है सर, क्योंकि मेरा अभी राब्ता कोई नहीं करवा रहे। वो देखें कि आपको मैंने इसलिए इन्वॉल्व किया है कि अगर वो मेरे साथ कर सकती है और कईयों के साथ कर चुकी होगी वो, ठीक है सर, ये आखिर गैंग है ना। अब मुझे ये नहीं पता कि वो क्या करते। मेरी बेटी 2.5 महीने से उसकी आवाज़ नहीं सुनी, वो पता जिंदा भी है कि मार दिया उसे, ये भी कोई पता नहीं? कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मुझे पता है मेरा कसूर क्या है। नाज़रीन, इनकी बेटी उसको डेरा इस्माइल खान ले गई। अब इनकी बेटी जो है वो भी नहीं मिल रही और इनकी जो बहू है वो तो पहले से गायब है। और इनका ये कहना है कि वो कोई गैंग के साथ उसके राब्ते हैं, वो कोई गैंग है, वो बहू नहीं थी। वो PUBG के थ्रू लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जिस तरह से हनी ट्रैप आपने देखा कि हनी ट्रैप में भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, इसमें भी सेम इसी तरह से इनके बेटे को बेवकूफ़ बनाया गया। अब 2.5 महीने हो गए, बेटे से कोई राब्ता नहीं है? कुछ राब्ता नहीं, कोई चीज़, इसकी ना आवाज़ है ना शक्ल है, कुछ
भी नहीं, उसकी तस्वीरें देख देख के गुजारा कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो कि फेसबुक के थ्रू, डिजिटल मीडिया या टिकटॉक के थ्रू या इस तरह से पबजी के थ्रू लड़की पसंद कर लेते हैं, फिर उससे शादी कर लेते हैं, अता पता नहीं होता कि वो लड़की कौन है, किस तरह की है, और फिर इस तरह के वाक़यात उनके साथ पेश आते हैं? सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि अल्लाह, मैं तो दुनिया को बताना चाह रहा हूँ कि पबजी को बैन करवा दे अल्लाह करके। पबजी को बैन, जो मेरे साथ हो चुका है वो किसी और माँ बाप के साथ ना हो। जो मेरे साथ हो चुका है वो किसी और माँ बाप के साथ ना हो। क्या पबजी ने आपकी बेटी आपसे छीन ली? यही कुछ है सर, यही कुछ है। पबजी ने छीनी है ना, वो ना पबजी होती ना मेरा बेटा खेलता, ना वो मेरे घर आती, ना मेरी बेटी जाती। मरियम नवाज से आप क्या रिक्वेस्ट करना मैं चाहेंगे? यही चाहता हूँ कि मुझे मेरी बेटी दिलवाई जाए। मेरा कसम जी, मेरी बेटी मुझे दिलवाई जाए। मरियम साहबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेरी बेटी आईजी पंजाब से, वज़ीर आलम से, वज़ीर आज़म साहब से, चीफ ऑफ आर्मी साहब, सुप्रीम कोर्ट जज साहब से, सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरी बच्ची मिलवाई है। नहीं तो मैंने भी सोचा हुआ है, ये अगर नहीं मिलेगी, ये हफ्ता 15 दिन के बाद मैं अपने पूरे घर को जहर दे के मार दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास हाल यही है। इसके अलावा मैं जिल्लत से और नहीं जी सकता। बस मैंने यही सोचा हुआ है कि मैं फिर सबको जहर दे के आप भी पी के अपनी नींद सो जाऊंगे, बस ख़त्म। नाज़रीन, आपने देखा कि पबजी का तवक्को होगी कि मुझे इस मुल्क से इंसाफ नहीं मिला, मुझे इस मुल्क से इंसाफ नहीं मिला। मैं इस बात पे अपने आप को जहर हम लोग पी के मर जाएंगे। सब लोग जो हैं यहाँ पे बड़े परेशान हैं कि इनकी बेटी कहाँ चले गई। ये पबजी पे गेम खेली बेटे ने और उसका भयानक अंजाम हुआ। मोहब्बत में लड़की ने इसको गिरफ़्तार किया, इनके बेटे को। उसके बाद इनकी जो बेटी है उसको साथ लेके यहाँ से भाग गई है। आप इस तरह के वाक़यात के वाले से अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को आपने शेयर करना है सिर्फ इसलिए कि ये जो बाप है, इसकी जो बेटी गुम गई है, जो बेटी को अगवा कर लिया गया है, इनकी बेटी जो है उनको वापस मिल जाए। क्योंकि अगर आज ये इनके साथ हुआ है तो कल को यही वाक़या आप में से किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि आपके बच्चे भी गेम्स खेलते हैं, पबजी भी खेलते होंगे। तो अल्लाह ना करे आपके साथ ये वाक़या जो है वो इस तरह का पेश ना आए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।